देखिए ये जो सवाल है ये क्लास है तो 7 का, लेकिन 6, 7, 8 तीनों में आता है और बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक, अ कैलकुलेटर इज सोल्ड फॉर ₹345 एट अ प्रॉफिट ऑफ 15%। फाइंड द कॉस्ट प्राइस ऑफ द कैलकुलेटर, एट व्हाट प्राइस मस्ट इट बी सोल्ड टू अर्न अ प्रॉफिट ऑफ 25%। इसका मतलब क्या है हिंदी में, एक कैलकुलेटर अगर बेचा गया 345 रुपये का तो उसमें 15% फ़ायदा हुआ। 345 की कोई चीज़ बेची तो कैलकुलेटर बेचा तो 15% का फ़ायदा हो रहा है। तो कह रहे हैं बेचा ख़रीदा कितने का था कि जो इतना परसेंट फ़ायदा हुआ, सीपी निकालिए। नहीं, प्रॉफिट जो है परसेंटेज में दिया, ये भी ध्यान रखिएगा। और आगे कह रहे हैं कि कितने का उसको बेचना चाहिए कि 25% प्रॉफिट मिल जाए। ठीक है, पहले यहाँ से सीपी पता चल जाएगा, बाद में पता करेंगे कि फिर बाद में क्या निकालना है, एट वाट प्राइस मस्ट इट बी सोल्ड। फिर कह रहे हैं फिर अब बेस एसपी निकालिए। यहाँ कंडीशन में एसपी दिया है, सोल्ड यानी सेलिंग प्राइस दिया है, लेकिन यहाँ कह रहे हैं फिर एसपी निकालिए बाद में दोबारा कि वो उसका प्रॉफिट बढ़ जाए, थोड़ा 25% हो जाए। ठीक है, तो पहले सेलिंग प्राइस दिया है ना, सोल्ड मैंने बेचा तो ये सेलिंग प्राइस है और ये प्रॉफिट परसेंट है, और सीपी निकालना है। इसका कोई फॉर्मूला याद आ रहा होगा आपको। भाई सेलिंग प्राइस कितना दिया है 345, प्रॉफिट परसेंट कितना दिया है 15%, और सीपी निकालना है। तो इसका आपको फार्मूला याद हो रहा होगा, जब प्रॉफिट परसेंट दिया हो, एसपी दिया हो, सीपी का फार्मूला तब लगता है सीपी बराबर एसपी इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट। ठीक है, तब ये फार्मूला लगता है। याद रहेगा। अब एसपी की वैल्यू क्या है, 345 इंटू 100 अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू 15 है। कभी भी यहाँ पे धोखे से 100 को 100 से ना काट दिएगा, क्योंकि यहाँ प्लस लगा है। यहाँ या यहाँ प्लस या माइनस होता है तो कभी नहीं कटता। जब मल्टीप्लाई होता है तब ऊपर नीचे 100 से 100 कट जाते हैं। यहाँ भी मल्टीप्लाई होता है तो कट जाता है। ओके, अभी नहीं काट सकते हैं, अगले स्टेप में पढ़ते हैं। 34500, क्योंकि 100 से मल्टीप्लाई करेंगे तो बस 0 0 आगे लग जाएगा। उसके बाद 100 में 15 ऐड करेंगे, 115 हो जाएगा। अब इसके बाद क्या है, हमें इसको इससे काटना है, काटना आना चाहिए। लास्ट डिजिट 5 है, लास्ट डिजिट 0 है, तो ये दोनों 5 के टेबल में आते हैं। कितनी बार में 5 के टेबल में 115, 5 2 10, 5 3 15, 23 बार में, और 5 6 30, 45, 5 9 45, 00। तो ये 6900 अपॉन 23 हो गया। 23 2 46, 23 3 69 आई थिंक होगा। ठीक है, 3 3 9 3 2 6, ठीक है। 23 1 23, 23 3 69 00। तो ये सीपी आपका आ गया 300 रुपीज़। क्या आ गया, सीपी कॉस्ट प्राइस, यानी कि आपने इतने की 300 की वो चीज़ खरीदी थी, और जब आपने उसको 345 की बेची तो 15% फ़ायदा हुआ। 15 रुपये फ़ायदा नहीं, 15% फ़ायदा हुआ। अब आगे हमसे कंडीशन कह दी कि कितने का बेचे कि 25% फ़ायदा हो, तो इसके लिए आपको सीपी पता होना चाहिए। तो सीपी पता चल चुका है। तो सीपी कितना आ गया है भाई, हमने ख़रीदी कितने की थी, 300 की। अब कितने का बेचे कि जो 25% फ़ायदा हो, तो इसके लिए एसपी का फॉर्मूला लगेगा। एसपी का फॉर्मूला क्या होता है, जब सीपी और प्रॉफिट परसेंट दिया हो तो बस यहीं से निकाल लिया एसपी का फॉर्मूला। यहाँ एसपी की वैल्यू निकालेंगे तो इसको इधर क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया, 100 को नीचे भेज दिए, है ना। इसी के फॉर्मूला से निकल आएगा भाई। इसको ब्रैकेट के साथ मल्टीप्लाई करिएगा उधर, तभी समझ में आएगी बात, तभी सही रहेगा। तो जब ये इधर क्रॉस मल्टीप्लाई होगा तो ये एसपी का फॉर्मूला जो है 100 इसके बगल में, इसको नीचे चले जाएगा। तो सीपी ब्रैकेट में 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट ब्रैकेट लगा के करिएगा अपॉन 100, ये 100 नीचे चला गया। ठीक, क्लियर है। अब सीपी की वैल्यू क्या है 300, 100 प्लस प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू 25 है। परसेंटेज ना लिखिएगा, जब भी प्रॉफिट परसेंट की वैल्यू रखिएगा अपॉन 100, इसीलिए तो 100 नीचे होता है इसलिए। अब अब देखिए 300 है इंटू, यहाँ पे इंटू छुपा होता है, 100 प्लस 25 125। ठीक है, अब अपॉन 100। अब इस 100, ये दोनों जीरो से ये दोनों जीरो क्यों कट जाएंगे, क्योंकि मल्टीप्लाई लगा था, प्लस लगा होता तो ना कट सकते। ठीक है, अब हमारे पास हो गया 3 इंटू 125। ठीक है, अब यानी कि नीचे 1 नहीं लिखते हैं, अब नीचे 1 बचा, 1 नहीं लिखेंगे, ये 1 नहीं लिखेंगे क्योंकि 1 नीचे नहीं लिखते हैं। ठीक है, 3 5 15, 3 2 6 7, 3 1 3। 375 को बेचते तो हमें 25% का फ़ायदा होता। लिया कितने का था, 300 रुपये का। ओके, तो ये एसपी आपका आ गया। तो इस सवाल में एसपी और सीपी दोनों के फॉर्मूले भी नए नए पता चल गए। अब आपका एसडब्ल्यू है कि इसके बचे हुए सारे सवाल करके नेक्स्ट सवाल या सारे सवाल करके बताइए जो कर पाइए।